कह रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी में है ना एंगल बी समकोण है, तो क्या मैं यहाँ पे राइट एंगल का साइन बना दूं? बहुत अच्छा। कह रहा है कि यदि tan a बराबर 1/√3 है तो फिर ज्ञात करें, ये चीजें हमें फाइंड करनी है। इतनी सारी चीजें देखो, इतनी हैवी दो क्वेश्चन है इसमें। देखो करना तो वैसे बहुत ज्यादा बड़ा काम है नहीं, है ना, तो ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। तो अगर मैं tan a की वैल्यू को यहाँ पे लिखूं कि हमें सॉल्यूशन में कि गिवन है, क्या गिवन है कि tan a इक्वल टू क्या 1/√3। तो tan a आया कहां से होगा भैया? वहां से आया होगा ना, कि लंब बटे आधार वाले से आया होगा, है ना। तो एक हो गया लंब और आधार कितना हो गया? √3। तो अब इतना देखने के बाद में हमें ये पता करना है कि ये सब चीजें हमारी कैसे सॉल्व होने वाली है कि नहीं। अब ये चीजें हम तभी सॉल्व कर पाएंगे भैया जब हम साइन ए कॉस सी का मल्टीप्लाई करके उसमें कॉस ए साइन सी को ऐड करेंगे, तभी हम पता कर पाएंगे। तो ये चीजें निकालने के लिए ना हमें ट्रायंगल की तीनों साइड पता होनी चाहिए, और ट्रायंगल का तीनों साइड पता करने के लिए हमारा एक जो यूनिवर्सल रूल है वो क्या है भैया? पाइथागोरस थ्योरम। तो ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं भैया? अगर AC निकालना है, AC अगर निकालना है तो AC का स्क्वायर इक्वल टू होता है इन दोनों का स्क्वायर का सम कर दो, मीन्स √3 का स्क्वायर निकालूं प्लस इस 1 का स्क्वायर कर दूं, और ये पूरा किसमें हो? बस ऐसे होना चाहिए। तो फिर AC अगर पता करना है, इसका स्क्वायर हटा रहे हैं तो फिर इधर आ जाएगा रूट में 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर मिलेगा मुझे 3, और 1 का स्क्वायर होता है 1, मीन्स ये टोटल हो जाएगा 4। रूट का 4 का मीन होता है कि 2, मीन्स AC की जो वैल्यू मिलने वाली भैया वो मिलने वाली है 2। कितनी मिलने वाली है? टोटल 2 मिलने वाली है। तो मुझे अब इतना बता दो कि अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना है तो मुझे क्या क्या निकालना पड़ेगा? मुझे निकालना पड़ेगा साइन ए, है ना, लिखेंगे अतः साइन ए निकालना पड़ेगा, फिर कॉस सी निकालना पड़ेगा, कॉस सी निकालना पड़ेगा, फिर कॉस ए निकालना पड़ेगा, है ना, कॉस ए निकालना पड़ेगा, फिर साइन सी निकालना पड़ेगा। एक काम करता हूं, भले से इसको लाइन से निकालना है, क्या मैं साइन ए और कॉस ए साथ में निकालूं फिर साइन सी और कॉस सी निकालूं? कोई दिक्कत नहीं होगी भैया, भले से चीजों को आगे पीछे निकालेंगे वैल्यू तो वही आएगी ना, है ना। साइन सी और कॉस सी, ये चार चीजें मुझे पता चल जाए तो इस क्वेश्चन को हम फटाफट से कर देंगे। देखो इन प्रश्नों को पता कर, इन चीजों को पता करने के लिए मुझे वो फार्मूला याद होगा कि लंब बटे कर्ण, है ना। बहुत देर से हम पूरा लिख रहे हैं, अब लिखते हैं डायरेक्टली कि लंब बटे कर्ण, है ना। लिख देते हैं एक बार पूरा से, लंब बटे कर्ण। और कॉस ए बराबर क्या होगा? कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। साइन सी बराबर क्या होता है? फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, वैल्यू चेंज होगी ना, फार्मूला थोड़ा चेंज होगा, ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण। अब मुझे ये बताओ, ध्यान देना, इसमें एक चीज पॉइंट बस करना है हमको कि एक बार पूछ रहा साइन ए, फिर पूछ रहा है साइन सी। तो पहले जब ए से पूछेगा तो ए से लंब क्या होगा? ए के सामने जो लंब है वो है BC, जिसकी वैल्यू है 1। तो 1/कर्ण, कर्ण हमेशा रहेगा 2, ठीक है। जहां जहां भी कर्ण का नाम है, कर्ण तो कभी नहीं चेंज होगा, चाहे तुम कहीं से भी देख लो, सबसे बड़ी भुजाई कर्ण होती है, तो कर्ण तो कभी चेंज होने वाला नहीं है। देखो आधार, तो ये हो गया साइन ए का वैल्यू। अब पूछूं मैं कॉस ए कितना होगा? भाई ए से देखो आधार है ये, मीन्स √3 में कर्ण की वैल्यू है 2, तो कॉस ए हो गया। अब ध्यान दो, पूछ रहा साइन सी, यहां से देखना है मेरे लाल, यहां से साइन सी पूछ रहा है, मीन्स साइन सी देखो लंब क्या है, इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये हो जाएगा √3/2। फिर पूछ रहा कॉस सी है, क्या पूछा जा रहा है? कॉस सी पूछा जा रहा है, कॉस सी पूछा जा रहा है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? आधार, इससे आधार ये है और ये हो गया कर्ण, मीन्स 1/2। क्या भैया उन सभी चीजों का वैल्यू हम निकाल लिए हैं जो हमसे पूछा गया था? उन सभी चीजों की वैल्यू हो गई है, तो फिर पुट कर दो ना फटाफट से, क्या दिक्कत है अभी, है ना। लिख देंगे कि साइन ए कॉस सी की वैल्यू, इन सब की वैल्यू यहां पे रखने पे लिख देंगे कि जो फर्स्ट हमको गिवन क्या था? साइन ए, है ना, इंटू कॉस सी प्लस
कॉस ए इंटू साइन सी। अगर मैं इन सब की वैल्यू इसमें लाके पुट करना चाहूं तो फिर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भैया। हाउ करके देखते हैं ना। साइन ए इंटू कॉस सी मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई बाई, है ना, 1/2 प्लस कह रहा है कि कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लाइकेशन आपस में, यानी कि √3/2 मल्टीप्लाई बाई √3/2। ठीक है, ऐड करना है दोनों को। चलो तो सबसे पहले हम देखेंगे जहां पे मल्टीप्लाई हो रहा होता है हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू डमास रूल या फिर वर्डमास रूल। तो फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 1/4 हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा भैया √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर होता है 3, है ना, ओनली कितना होता है 3 हो जाएगा। अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाइकेशन 4, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो मैं लिख दूंगा 1 + 3 अपॉन में 4 इक्वल टू हो जाएगा 4/4। इसको कट करके मुझे मिलने वाला है ओनली 1। तो अल्टीमेटली बोल सकते हैं कि इस पूरे की जो वैल्यू मिलने वाली है मुझे वो कितनी मिलने वाली है भैया, इन पूरे की वैल्यू मुझे 1 मिलने वाली है। इतना सारा काम करके एक चीज मिल रही है, अरे क्या बात है। चलो अच्छा एक क्वेश्चन तो पूछा नहीं था इसमें पूछा था भैया 2 क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन पूछा है कि कॉस ए और इंटू कॉस सी में से अगर कभी घटाना हो गया साइन ए और, है ना, साइन ए, चलो एक मिनट, साइन ए इंटू साइन सी, तो फिर क्या करूंगा मैं, कुछ नहीं, क्या जितने भी एलिमेंट यहां पे आपको दिख रहे हैं, जितनी भी चीजें दिख रही हैं, क्या इन सब की वैल्यू हम यहां पे निकाल चुके हैं, है ना। और कभी अगर ऐसा होता कि यहां पे कुछ चीजें ऐसी आ जाती तो हम इनकी वैल्यू पहले निकालते फिर यहां पे पुट करते, बट इन सब की वैल्यू हम ऑटोमेटिक पहले निकाल रखे हैं, बस साइन का ही डिफरेंस है। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। कॉस ए की वैल्यू हमको गिवन है कितनी, √3/2 मल्टीप्लाई बाई कॉस सी, कॉस सी ये 1/√2 माइनस करना है ना। किसको माइनस करना है ध्यान से देखो, साइन ए माइनस साइन सी मीन्स 1/2 माइनस, है ना, मल्टीप्लाई में साइन सी की वैल्यू है अपॉन 3/√3/2। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि जितनी चीजें इधर उतनी चीजें इधर कट जाएगा, वैसे ही देखेंगे 0 हो जाएगा, बट खैर करके देख लेते हैं क्या दिक्कत हो रही है। इन दोनों का मल्टीप्लाई √3/4 माइनस √3/4, भैया दोनों चीजें एक जैसे हैं दोनों साइडों में, तो जितना पैसा आपके पास था उतना पैसा खर्च कर दे रहे हैं, तो फिर आंसर क्या मिलेगा मुझे 0। लो अब की बार तो इसकी वैल्यू मुझे 0 मिल रही है, मीन्स इतना सारा काम करने के बाद 0